हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी फर्स्ट के बारे में। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, मीन्स वर्गीकी के प्रकार। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, इसमें अपना अपना क्या इन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, तो इसके बारे में स्टूडेंट हम देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आफ्टर दैट दिए गए नोट्स को कॉपी में ड्रा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम नमूने सीमित लक्षणों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से ये अप्राकृतिक थे, कहने का मतलब अनैचुरल थे। तो इसके बाद लीनियस ने ये बताया कि जो मिलती जुलती जंतु जातियों के लिए जो भी श्रेणी बनाई गई थी, जो कैटेगरी बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक श्रेणी बनाई थी जो कि ऑर्गेनिज्म उससे इक्वल होते थे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो उस श्रेणियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनरा। क्या बोलते हैं? जेनरा। अब जब इन्होंने उसको बनाया था तो उस श्रेणी में इन्होंने ये बताया था कि जो श्रेणी है इसमें लगभग क्लासेस जो रखी गई हैं वो 6 वर्ग हैं। कितने? 6 क्लास को रखा गया। 6 क्लास को लीनियस ने अपने श्रेणी में रखा था। उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख करके, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख करके वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं, इसीलिए लीनियस ने 6 क्लासिफिकेशन बनाया था, 6 क्लास बनाया था। उनके लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने कितने वर्ग बनाया था? 6। अब इसमें देखा जाए तो अप्राकृतिक वर्गीकरण आते हैं, ए नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने इसको कहा। तो अगर देखा जाए तो जीव वर्गीकरण के प्रथम नमूने सीमित लक्षणों पर आधारित होने के कारण अप्राकृतिक थे। यौम लीनियस ने मिलती जुलती जंतु जातियों के लिए एक श्रेणी बनाया था। अब सारी श्रेणियों का पहला जो 6 वर्गों में इन्होंने मुख्यतः संरचनात्मक लक्षण बनाया था वो अप्राकृतिक था। अब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट, वो कौन कौन से 6 क्लास थे जिन्होंने लीनियस ने बताया था, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैमेलिया आते हैं। मैमेलिया मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं? जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं उसको मैमेलिया बोलते हैं। दूसरा वर्ग जो है एबीज है, एप्स, जिसमें पक्षियों को रखा गया है। एप्स को हम बर्ड्स का नाम भी दे सकते हैं। और एम्फीबियंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक भी हो, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जल पर भी रहे और स्थल पर भी रहे, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, पायसन्स इंसेक्ट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको इसमें रखा गया है। तो धीरे धीरे ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो वर्गीकरण था, ये इसमें कुछ सुधार आए। क्या है? सुधार आए, जिनके फलस्वरूप जो जंतु थे, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनका जो क्लासिफिकेशन था वो 7 समूहों में क्रमबद्ध कर दिया गया। कितना? 7, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ने की वजह से क्लास को ज़्यादा बड़ा किया गया। कहने का मतलब पहले 6 था, फिर 7 कर दिया गया। तो क्रमबद्ध नामों अथवा श्रेणियों को मान्यता दी गई है 7। तो हम कह सकते हैं 7। इसके पहले अगर देखा जाए तो वो 6 ही वर्ग थे, जिसमें इस तरीके से मैमेलिया, एवीज, ठीक है, एम्फीबियंस, पाइसेस, इंसेक्ट, और अब जो आ गया है वो वामिस है। क्या है? वामिस। तो स्टूडेंट, लीनियस ने ये जो कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड की है ऑर्गेनिज्म को, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके लीनियस ने 1758 में ये समूह बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? अगर पहला देखा जाए तो स्टूडेंट, जाति को हम प्रजात अर्थात स्पीसीज भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ग इन्होंने बनाया था वंश अर्थात जीनस। तीसरा कुल, जिसको कुटुंब भी बोलते हैं, फैमिली। गण आता है जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। 5 जो है क्लास, और 6 जो है समुदाय एवं संघ है। ठीक है, और 7 जो है जगत। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर देखा जाए तो लीनियस द्वारा 1758 ईस्वी में
ये क्रमबद्ध सारणी बनाई गई थी 7, जो कि आपके सामने मेंशन है। तो स्टूडेंट यही इतने 7 ऑर्डर हैं, 7 क्लास हैं, जिसमें ऑर्गेनिज को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख करके, उनके हैबिटेट को देख करके ये पता लगाया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस श्रेणी में आ सकता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इसका एक फिगर बना करके पढ़ेंगे कि किसमें हम ऑर्गेनिज को रख सकते हैं, उनके नेम को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यस स्पीसीज या जीनस, उसके अकॉर्डिंग हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख करके आफ्टर दैट कॉपी में आप नोट करेंगे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।